फिल्म की शुरुआत होती है नोरा नामक लड़की से जो अपने पिता के साथ पहाड़ी चढ़ रही होती है। शिखर पर पहुंचने के बाद उसके पिता उसे पहाड़ी को दिखाकर बोलते हैं कि आज भी ट्रोल्स हमारे बीच जिंदा है। फिर वह उसे आंखें बंद करके महसूस करने को कहते हैं और जब वह अपनी आंखें खोलती है तो पहाड़ों को हिलता हुआ देखती है। अगले दृश्य में एक टनल दिखाया जाता है जहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं। वह टनल को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्लास्ट करते हैं। उसके बाद सारे मजदूर रात को वहां काम करने के लिए जाते हैं, पर अचानक से सब कुछ हिलने लगता है और सारे लोग वहां से भागते हैं। मिलिट्री कमांडर इस दृश्य को देखते हैं और सारे महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर एक मीटिंग रखते हैं जिनसे नोरा को भी बुलाया जाता है। नोरा ऐसे चीजों का संधान करती है जो जीव कई सालों पहले लुप्त हो चुके हैं, उनके अवशेष ढूंढती है। सारे लोग उस फुटेज को देखते हैं और कहते हैं कि यह सब तूफान के वजह से हुआ है, पर नोरा को वहां पैरों के निशान मिलते हैं। वह उन्हें कहती है कि निशान किसी जीव के हैं, पर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहां एक लड़की आकर टनल के अंदर से मिले फुटेज को दिखाती है जहां सभी एक भयानक क्रिएचर को देखकर चौंक जाते हैं। अगले दृश्य में एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जहां उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकते रहता है। कुछ देर बाद उनका घर हिलने लगता है और वे डरकर नीचे बेसमेंट में छिप जाते हैं। कुछ देर तक काफी हलचल रहती है। थोड़ी देर बाद वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इस घटनाक्रम का परीक्षण करने के लिए नोरा और एंड्रू को वहां भेजा जाता है जहां उनकी मुलाकात कैप्टन होम से होती है। वहां वे उस बूढ़े कपल से बातचीत करते हैं। फिर बाहर उन्हें पैरों के बड़े बड़े निशान दिखते हैं। फिर नोरा और उसके साथी नोरा के पिता के पास जाते हैं क्योंकि उनको पहाड़ों के बारे में काफी जानकारी होती है। नोरा के पिता उन्हें बताते हैं कि कई सालों पहले ऐसे ही चीज पहाड़ों से बाहर आई थी और जब नोरा उन्हें वो फुटेज दिखाती है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि यह ट्रोल के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। फिर सारे लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पैरों के निशान मिले थे। वहां नोरा के पिता पत्थरों को ध्यान से देखते हैं। तभी नोरा को अजीब सी गंध आती है और वह पत्थर पे आंख दिखाती है जो एक ट्रोल होता है। ट्रोल का दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है जो कैंप में बैठे सारे लोग देखकर सोचते हैं कि यह क्रिएचर भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। फिर नोरा कैंप में पहुंचकर कहती है कि वह इस क्रिएचर पर और स्टडी करना चाहती है, पर प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहती है कि उसका काम खत्म हो चुका है और बाकी काम अब मिलिट्री करेगी। कैप्टन होम और उसके साथी मिशन पे जाने के लिए तैयार होती है। तभी नोरा होम से उनको भी अपने साथ ले जाने की जिद करती है और वह मान जाता है। फिर सारे लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ट्रोल आने वाला है। कुछ समय बाद ट्रोल वहां आ जाता है और सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और वह लोगों को मारना शुरू करता है। तभी नोरा के पिता ट्रोल से बात करना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे शांत भी होने लगता है, लेकिन उसी वक्त सैनिक ट्रोल पर हमला कर देते हैं और वह गुस्से में नोरा के पिता को मार डालता है। नोरा एक कमरे में बैठकर अपने पिता के नोट्स देखती रहती है जहां ट्रोल्स के बारे में काफी कुछ लिखा था। वह होम और एंड्रू को बताती है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटी बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए वह पहले चर्च को तोड़ा करते थे। फिर नोरा होम को कहती है कि उसके पास एक आइडिया है जिसके लिए उसको प्राइम मिनिस्टर से अनुमति मिल जाती है। अगले दृश्य में हेलीकॉप्टर पे घंटियां बांधकर ट्रोल के चारों तरफ घुमाया जाता है। ट्रोल घंटियां सुनकर बेकाबू हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर एक छोटी सी बच्ची पर गिरने वाला ही होता है, पर ट्रोल उसे बचा लेता है। ट्रोल नोरा के बेटे हेलीकॉप्टर की ओर देखकर दहाड़ता है। मिशन नाकामयाब होने के बाद नोरा कैंप लौटती है, पर उसे मिशन से निकाल दिया जाता है और तय किया जाता है कि उस ट्रोल पर बड़े बड़े मिसाइल से हमला किया जाएगा। सारे शहर को मिलिट्री द्वारा खाली किया जाता है। नोरा को अपने पिता के कहे गए आखिरी शब्द रॉयल पैलेस याद आता है और वह एंड्रू के साथ रॉयल पैलेस की ओर निकल पड़ती है। दोनों रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं जहां उन्हें किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है जो उन्हें बताता है कि हो सकता है कि ट्रोल यहां हमला करे। अगर वो हमला करे तो कोई न कोई वजह होगी। चीफ मिनिस्टर बताते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर किसी राजा का घर अन्य किसी राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो बहुत शुभ होता है, और इस वक्त जहां रॉयल पैलेस है वहां पहले ट्रोल्स का घर हुआ करता था जो पहाड़ों के राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा ने सारे ट्रोल्स को मरवा दिया ताकि महल बनवा सके, पर ट्रोल के छोटे से बच्चे को दूर पहाड़ों में छोड़ दिया गया था जो शायद आज वापस लौट आया है। फिर वह उन्हें एक कमरे में लेकर जाते हैं जहां ट्रोल्स के अवशेष रखे गए थे। फिर नोरा कंकाल के ऊपर यूवी टॉर्च की रोशनी डालती है और वो पत्थर का बन जाता है। तभी वह कैप्टन होम को कॉल करके कहती है कि ट्रोल को रोकने का रास्ता मिल गया है। वह होम को कहती है कि हमें एक बहुत बड़ी यूवी लाइट सिस्टम का अरेंजमेंट करके ट्रोल को खुली जगह पर लेकर आना हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मिसाइल का इस्तेमाल हो, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है।
फिर नोरा और एंड्रू गाड़ी में ट्रोल का एक स्कल बांधकर ट्रोल का इंतजार करते हैं। तभी ट्रोल वहां आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी वह स्कल गाड़ी से गिर जाता है और ट्रोल उसे उठा लेता है। वह स्कल को देखकर भावुक हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ऐसे में स्कल का टुकड़ा उसके हाथों से गिरकर टूट जाता है। ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वह नोरा की गाड़ी का पीछा करता है। आखिरकार वह पला जाता है जब ट्रोल के ऊपर मिसाइल को गिराया जाएगा। तभी नोरा की दोस्त एंड्रेस, जो उसी डिपार्टमेंट में थी जहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, वह मिसाइल के सिस्टम को आखिरी वक्त पे हैक कर लेती है जिससे मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता। ट्रोल गाड़ी का पीछा करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां होम और उसके साथी यूवी लाइट सिस्टम के साथ मौजूद थे। ट्रोल गाड़ी पर हमला करता है पर नोरा और एंड्रू गाड़ी से कूद जाते हैं। ट्रोल को यूवी लाइट से घेर लिया जाता है और वह पत्थर का बनना शुरू हो जाता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। तब नोरा को एहसास होता है कि ट्रोल के साथ बहुत गलत हुआ है। जिस कुदरत ने इंसान को बनाया था उसी कुदरत ने ट्रोल्स को भी बनाया था। इंसानों ने अपने फायदे के लिए ट्रोल्स को खत्म कर दिया। नोरा सारे यूवी लाइट्स को बंद कर देती है और ट्रोल की ओर देखकर जोर जोर से कहती है कि वह यहां से चला जाए, कोई उसे कुछ नहीं करेगा। ट्रोल उसकी बातों को समझता है लेकिन उसके जाने से पहले ही सुबह हो जाती है और सूर्य की किरणों की अल्ट्रावायलेट रेज उसे पत्थर का बना देती है। इसी तरह ट्रोल्स का खात्मा हो जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर वहां आती है और नोरा को शुक्रिया कहती है और कि उसके पिता की बताई सारी कहानियां सच थी।